हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 9th के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज whitewashed at the cost of rupees 4989.60. If the cost of whitewashing is 20 per square meter, find the first क्या निकालना है inside surface area of the dome and second हमें जो निकालना है वो volume of air inside the dome. It means volume निकालना है। अब बच्चों यहाँ आपने कई बिल्डिंग्स देखी होगी जिसके ऊपर इस तरह का गुंबद शेप रहता है ना, हेमिस्फेरिकल बोल टाइप का शेप रहता है। तो ये जो बिल्डिंग है ये कुछ कुछ इसी तरह की बिल्डिंग है जिसके ऊपर हेमिस्फेरिकल बोल के शेप का एक डोम रखा हुआ है। अब बोला है कि इसे इसके इनसाइड को फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड, इसको अंदर से क्या करना है व्हाइट वॉशिंग करना है, मतलब इस एरिया को क्या करना है इन्हें व्हाइट वॉश करना है ना, पुताई शुदाई करनी है इसकी। बोला है कि टोटल को कॉस्ट दे दिया है कि टोटल उस एरिया को आपने यदि व्हाइट वॉश किया तो कितना कॉस्ट लगेगा 4989.60 लगेगा। और साथ ही साथ देखो 20 पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट भी हमें दे दिया है। और हमें सबसे पहले क्या निकालना है इनसाइड सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कितने एरिया में आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है उसका एरिया निकालना है। तो जब हमें टोटल कॉस्ट दिया रहता है ना बच्चों, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पूरे एरिया का कॉस्ट दे दिया और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया रहता है, तो हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। हम टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को, तो सिंपली हमें कर्व सरफेस एरिया मिलता है। तो इसको भी हमें ऐसे ही करना है। लेट्स डू इट फर्स्ट, पहले इसको कर लेते हैं फिर हम कंटिन्यू करेंगे, आगे वाला करेंगे। ठीक, लेट्स इरेज दिस। हमें डोम की भी जरूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दिया है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दी है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये दिया हुआ है हमें कितना रुपीस इस 4989.60 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ये दिया हुआ है हमें कितना 20 रुपीस। ठीक, आप रुपीस का कोई सा भी साइन यूज, ठीक, 20 रुपीस दिया है। तो मैंने जैसे बोला कर्व सरफेस एरिया मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप पूरा लिखना। ठीक, विल बी इक्वल टू व्हाट टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो सिंपली हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 4989.0 और 20 हमारा 1 मीटर का कॉस्ट है। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2 2 सा 4 हुआ, 2 4 सा 8 हुआ, 1 कैरी गया 18 हुआ, 18 फिर 9 है, 2 4 सा 8 हुआ, डेसिमल लगाया, 1 कैरी गया तो 16 बना, तो 8 सा 16 और पीछे 0 है, 0 लगा देते हैं। तो यहाँ हमें कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 2494.80 और नीचे हमारा 10 बचा हुआ है जिसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। नीचे से एक 0 हटेगा तो डेसिमल एक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 249.48। ये हमारा हमारा क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर, कर्व सरफेस एरिया बोलो आप चाहे इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम बोल दो। ठीक, तो ये फर्स्ट वाला हमारा इजिली आ गया। राइट, राइट, जैसा क्वेश्चन में दिया है मैं वैसे ही लिख रही हूँ, आप कर्व सरफेस एरिया लिखोगे तो भी गलत नहीं है। राइट, सरफेस एरिया, क्योंकि ये एरिया है बच्चों तो आपको यूनिट लगाना जरूरी है, और क्योंकि हमारी यहाँ यूनिट मीटर स्क्वायर में दी हुई है तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक मीटर में स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट का होता है। ओके, अब आगे क्या करना है, देखो आगे हमें वॉल्यूम निकालने को बोला है, तो लेट्स चेक पीछे वाले पेज में करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल है ना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या क्या हमें देखो,
अब आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया है कितना? ये आया है हमारा 249.48 249.48 मीटर क्यूब। अब यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? डोम किस शेप का है? हेमिस्फेयर का शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लगाएंगे। ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ट्विस्ट ये है कि हमारे पास आर तो दिया नहीं है ना? पहले हमें कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से क्या निकाल लेना है? आर निकाल लेना है। सिंपल है, कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला मालूम है। ये होता है हमारा कितना? डोम का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना? तो इसको इक्वेट कर देते हैं दोनों तरफ से। दिस विल बी इक्वल टू दिस 249.48, राइट? वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से लेट्स चेंज द कलर, चेंज कर लेते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने को बोला है, और आर तो हमें फाइंड आउट करना है ना? और ये एज इट इज 249.48 एज। अब आर स्क्वायर को यहीं छोड़ते हैं और बाकी सारी चीजें हम ट्रांसपोज कर देते हैं। 249.48 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला 7 चला गया ऊपर, और नीचे हमारा क्या रह गया? ये हमारा ये 2 आ जाएगा और 22 आ जाएगा। ऊपर वाली सारी चीजें नीचे आ जाती है और नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाते हैं। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, है ना? 2 4 जा 8 हुआ, 1 कैरी गया, 9 में से 8 गया तो 1 कैरी गया, तो ये 14 हुआ, ये 7 जा 14 हो जाएगा, और 2 4 जा अगेन देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करते हैं, लेकिन इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं बचेगी, है ना? 124 बचा है, 0.74 है, टाइम यहाँ 7 है हमारा, और नीचे हमारा कितना है? 22 है। फिर कैंसिल करते हैं, 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पॉइंट लगाया, 2 3 जा 6, 1 कैरी गया तो 14, तो 2 7 जा 14, और मल्टीप्लाई में हमारा 7। तो यहाँ 11 बचा हुआ है। अब अगेन 11 से कैंसिल करके देखते हैं 11 से जाता है कि नहीं। 11 5 जा 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 73 आया, तो 6 टाइम्स जाएगा, डेसिमल लगा के हम 6 लगा देते हैं। 66 में से आपने 73 को माइनस किया तो 7 बचेगा, 77 हुआ। ये हमारा क्या मिल गया हमें? 5.67 इंटू 7। यहाँ लिख लेते हैं, हमें क्या-क्या बचा हुआ है यहाँ पे? 5.67 टू 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो? 5.67 से मल्टीप्लाई 9 आया, 4 गया कैरी, 42 और 4 हो जाएगा 6, 4 कैरी गया, 35 और 4 39, तो ये 39.69 यहाँ पे मिल गया, 39.69। अब ये तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, हमें तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना? तो क्या आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है? लेट्स इरेज दिस, तो थोड़ा बड़ा कर ले। अच्छा देखो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कैसे करते हैं। यहाँ हमें 39.69 दिया है, इसका हमें क्या निकालना है? तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है कि ये किसका स्क्वायर है ना? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने क्लास 8 में पढ़ी हुई थी। क्या आप बोल करते हैं? डेसिमल के आगे जो नंबर्स हैं उनके पेयरिंग कर देते हैं, तो इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। डेसिमल वाले नंबर्स के, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की पेयरिंग, 2-2 की पेयरिंग होती है, क्योंकि यहाँ 39 एक ग्रुप में और 69 एक ग्रुप में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? ऐसा नंबर लेते हैं जो हमें 39 का परफेक्ट स्क्वायर, 39 जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 39 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो उसे एक कम वाला ले लेते हैं, तो 6 6 जा क्या होता है? 36 होता है ना? तो ऐसा नंबर लेना है जो दोनों जगह हमें लिखना है, और दोनों का स्क्वायर यहाँ पे हमें, है ना? 6 6 जा हो गया 36, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ हमें 3 मिलेगा। और जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, 2 नंबर एक साथ नीचे आते हैं, तो यहाँ 69 एक साथ नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या करते हैं? ये जो नंबर रहता है सेम इसी नंबर से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन के साइन को हटा हटा देते हैं। ठीक, यहाँ 6 प्लस 6 किया आपने, तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमने 12 लिखा, यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों जगह सेम नंबर लेंगे तो हमें क्या मिल जाए? 369। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ 1 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 3 वाला नंबर मिल जाएगा 3। यहाँ पे आप 3 लोगे, यहाँ पे भी आप 3 लोगे, तो 3 3 जा हो गया 9, 3 2 जा हो गया आपका 6, और 3 1 जा 3 हो गया। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली सेम नंबर मिल जा रहा है। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे? 3, क्योंकि यहाँ डेसिमल है, पहले यहाँ डेसिमल लगा लेना, और यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं यहाँ पे भी वही। तो
6 आगे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट 0। तो हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर किसका मिल गया? 39.69 का परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है? 6.3 नंबर का है ना? तो यहाँ पे सबको इरेज़ करते हैं और 6 पॉइंट जो आंसर आया है सिलेक्ट मिल गया आर स्क्वायर r इज इक्वल टू अंडर रूट 39.69 और ये वैल्यू हमें क्या मिल गई है? ये वैल्यू हमें 6.3 मिल गई है। और क्योंकि यूनिट हमारी किस में दी हुई है? मीटर में, तो यहाँ पे भी हम रेडियस भी हमें किस में मिलेगा? मीटर में मिलेगा। अब वॉल्यूम में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2/3 दैट इज पाई की वैल्यू हमारी 22/7 और आर की वैल्यू हमें कितनी मिली? 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 टाइम्स लिखते हैं। यहाँ से देखो 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 9 से 63 होता है तो 0.9 आ जाएगा यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे 3 से कैंसिल कर देते हैं तो 0.3 आ जाएगा। क्या क्या बचा? यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 मतलब 44 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या-क्या बचा हमारा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 63 इंटू 63। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम हमें मिल जाएगा 523.908 और क्योंकि मीटर में है तो मीटर क्यूब वॉल्यूम हमारा क्यूबिक यूनिट है ना? तो मीटर मीटर क्यूब। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द सेकंड। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देन कीप प्रैक्टिसिंग। यस, बाय बाय।